अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करता है सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा मेट्रिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स चल रहा था जिसमें मेटल्स एंड इट्स एक्सट्रैक्शंस का इसका लास्ट लेक्चर है, जैसे हम एलओआईज बोलते हैं। वैसे तो एलओआईज आपको हम बुक रीडिंग से समझाएंगे, बुक रीडिंग में क्या लिखा हुआ है वहाँ से, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। पहले हम आपको एलओआईज की डेफिनेशन बताते हैं। एलओआईज कहते किसे हैं? एलओआई सिंपली के मेटल्स प्लस मेटल मीन्स के एक बेस मेटल्स हो, दूसरा मेटल से कंबाइंस हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? एलओआई बोलते हैं। अब बात होती है कि एलओआई फॉर्मेशन का मकसद क्या है, एलओआई ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम एलओआई फॉर्मेशन करते हैं? क्योंकि अगर हम सिंपली अगर हम बोलते हैं आयरन प्योर, तो ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, तो इसकी यूजेस इतनी नहीं होती। अगर हम एलओआई के साथ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, जैसे एलओआई कार्बन, आयरन के साथ कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, वेनेडियम एट्सेट्रा, अगर इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इम्प्योरिटीज़ यूज़ करते हैं, तो हमें देखा हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ आयरन्स प्रिपेयर हो गए थे। टाइप्स ऑफ आयरन्स, तो मीन्स अगर टाइप्स ऑफ आयरन्स की बात करें तो वहाँ के इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि एलओआई फॉर्मेशन करते हैं कि हमें कोई भी मेटल्स किस स्ट्रेंथ में और किस डिज़ायर में चाहिए, तो हम सिंपली अपने डिज़ायर के हिसाब से फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलओआई बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, प्योर सिल्वर की, तो ये क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर प्योर यूरेनियम की, तो मीन्स गोल्ड की, तो ये भी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। तो आप देखें, आपको मार्केट में कभी भी सॉफ्ट फॉर्म्स में नहीं मिलेंगे, इसमें आपको क्या हार्ड फॉर्म्स में मिलते हैं। बहुत हार्ड्स होते हैं। इतने ज़्यादा भी हार्ड होंगे तो इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है, अगर कम हार्ड होंगे उसमें इम्प्योरिटीज़ कम होती है। ठीक है, तो मीन्स इसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा हो और हार्डनेस कम हो, तो मीन्स ये क्या होता है? इसमें इम्प्योरिटीज़ कम है, तो आप वो ले लिया करें। तो मीन्स यहाँ पे अगर सिल्वर की और यूरेनियम की, तो मीन्स हमारे पास अगर इसको सॉफ्ट फॉर्म्स में अचीव हो जाए तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में वो आपको मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़े ज़ोर से भी, फोर्स लगाने से भी क्या होता है? ख़त्म, टूट जाते हैं। तो एलओआई दरअसल इस काम के लिए होते हैं। अगर हम बात करें हमारे बुक्स में जो एलओआईज लिखे होते हैं, इसमें कौन कौन से एलओआईज हैं? हमारे पास ब्रॉस है, ब्रोजेन है और निक्रोम है। इन और उसका बात एलओआईज की बात करेंगे। इन एलओआई से पहले जो हमारे बुक्स में लिखा होता है क्या क्या है, उस मेथड्स में हम वो भी स्टडी करते हैं। अब देखें बुक में क्या लिखा होता है एलओआई की डेफिनेशन। इन एलओआई सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अदर मेटल्स आर नॉन मेटल्स टू अ बेसर मेटल्स। अगर हम किसी भी बेसर मेटल्स में मेटल्स ऐड करें या नॉन मेटल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको जैसे हमने बताया कार्बन और सिलिकॉन ऐड कर दें, वो क्या थे? नॉन मेटल्स ही थे। तो अपने डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलओआईज बोलते हैं। एलओआईज कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटालिक एलिमेंट्स आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अब एलओआई में क्या होता है? एक तो ब्रास मेटल्स होने चाहिए, जैसे हम क्या बोलते हैं? ब्रासर मेटल। ब्रासर मेटल के साथ और कोई भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो इनको मिलाने में हमारे पास जो मिक्सचर होना चाहिए वो क्या है? यूनिफॉर्मली मिक्सचर होना चाहिए। मीन्स उसमें कोई भी एलओआई फॉर्मेशन के दौरान कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो। डू नॉट गो एनी केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एलओआई फॉर्मेशंस। अब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, हमारे डिज़ायरेबल क्वालिटी और डिज़ायरेबल क्वांटिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं? उसमें क्वांटिटी डालते हैं डिज़ायरेबल क्वालिटी के लिए। मेटल्स रेडली फॉर्म्स एलओआई सिंस मेटालिक बॉन्ड इज़ नॉन स्पेसिफिक। जब मेटालिक बॉन्ड्स का पता ही ना था तब भी एलओआई तो फॉर्मेशन होती। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं मेटल को किसी भी मेटल के साथ जोड़ लेता हूँ तो मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड होता है? जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे क्या है? ये मेटालिक बॉन्ड है। तो मीन्स अगर हमें पहले मेटालिक बॉन्ड्स का पता भी नहीं था तब भी एलओआई की फॉर्मेशन हो रही थी। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन द मेटल्स फ्रीक्वेंटली इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। मैंने अभी बोला था कि उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और हमें डिज़ायरेबल क्वालिटी के लिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं? उसमें एलओआई की फॉर्मेशन करते हैं। द यूज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स आर गवर्नड बाय इट्स possess all the desirable properties necessary. These shortcomings of the metals are usually eliminated by the
alloying metals. This one of the more and other substance. Usually metals are carbons. For example, pure iron is soft and is useless for many purpose. However, it's alloying with silicon, carbon, manganese, chromium, nickel, vanadium etc. तो यहाँ पे ये क्या होता है, रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है, एलोय, वो क्या होता है, वेरी यूजफुल होता है. अब सम कॉमन एलोयज, जो हमने एलोयज की बात करते हैं वहाँ पे ब्रॉन्ज है और ब्रॉस है, निक्रोम है. अब बात करते हैं ब्रॉन्ज की, तो कंपोजिशन क्या है, ब्रास की कंपोजिशन क्या है. अगर हम ब्रॉन्ज की कंपोजिशन की बात करें तो ब्रॉन्ज में जो कंपोजिशन होती है, इसमें जो ब्रास मेटल्स होता है वो होता है कॉपर. ये बात आप याद रखें. कॉपर कितना परसेंट, 90 to 95% कॉपर होती है. और इसके साथ जो होता है वो होता है टिन रिमेनिंग 5 to 10% क्या होती है, टिन होता है. ठीक है. अगर हम ये जो है, वैसे तो कॉपर क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था, वायर कंडक्टर का यूज़ किया जाता है. अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में जो हमारे पास कॉपर्स होता है, ये क्या होता है, ग्रेट रेजिस्टेंस शो करता है केमिकल अटैक्स के लिए. तो ये क्या होता है, क्वालिटी जो इसकी है, अपीयरेंस जो है बहुत अट्रैक्टिव होती है. मीन्स वो क्या होती है, चमक वाली होती है, जैसे कोई चीज़ अट्रैक्टिव हो. तो ये फार्मेशन ऑफ किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर द फार्मेशन ऑफ द कॉइन्स और जो मेडल्स वगैरह होते हैं इसके फार्मेशन में, या स्कल्पचर्स जो वगैरह होते हैं इसके प्रिपरेशंस के भी यूज़ होते हैं, और अदर शीट वगैरह जो मेटालिक वर्क्स होती है उसके फार्मेशन में इसको यूज़ करते हैं. सेकंड हमारे पास है ब्रास. ब्रास की कंपोजिशन, इसमें भी 60 to 80% क्या होता है, कॉपर, और इसके बाद 20 to 40% जो होता है, मैं यहाँ पे परसेंट देना भूल गया, परसेंट क्या होता है, जिंक होता है. तो ये हो गया हमारे पास ब्रास. ब्रास जो है स्ट्रॉन्गर है एंड मोर मेलेबल है. किसके लिए, फॉर दी मेलेबल, किसे बोलते हैं, मेलेबल शीट फॉर्मेशन के लिए होती है. तो मोर मेलेबल देन कॉपर. अब यहाँ पे ये बात है, अगर सिंपली कॉपर हो तो कॉपर वायर कंडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं जो 100% प्योर था. अब यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटीज आ गई है जिंक की. अगर जिंक की इम्प्योरिटीज आती है तो ये किस फॉर्म में, मेलेबल, MEAL. ठीक है, मेलेबल फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है. और उसके बाद ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब जैसे हमारे पास क्लॉक वॉच है, उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो भी मोस्टली जो हैं किसके बनाए होते हैं, ब्रॉस के बनाए होते हैं. एंड वॉचेस वगैरह, नट्स, जो नट होते हैं जिसे हम सिंपली NUT नट बोलते हैं. और उसके बाद जो ओरेंटमेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड्स वगैरह होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं. उसके हमारे पास है निक्रोम. निक्रोम एलोय है. अब इसके में कौन कौन से है, निकल है, और सेकंड इसमें क्या है, क्रोमियम है. और ब्रास जो इसका होता है वो निकल, क्रोमियम एंड आयरन्स होता है. मीन्स 3 होते हैं. इसमें अगर निकल की परसेंटेज की बात करें, निकल 60% होता है, और इसमें आयरन जो है 25% होती है, और इसमें क्रोमियम जो होता है 15% होती है. तो ये ओवरऑल इसकी कंपोजिशन है निक्रोम की. निक्रोम भी एक एलोय है. निक्रोम किसके लिए यूज़ करता है, हीट रेजिस्टेंस के लिए. निक्रोम हीट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है. और जो वायर्स वगैरह होते हैं, कवर वगैरह, उनके लिए, वायर्स वगैरह जो फार्मेशंस के लिए इसके लिए यूज इन दी मेकिंग ऑफ वायर्स. तो ये था इसमें हमारे पास एलोय का. ये लेक्चर बहुत छोटा लेक्चर भी है. और दूसरी बात, कुछ सजेशंस भी आपको दे रहा हूँ पढ़ने के मेथड्स किस तरीके से होने चाहिए. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे स्टडी किया उसके बाद ये जो समरी होता है ये नहीं पढ़ते. आपको मैं गाइड कर लेता हूँ कि ये जो समरी होता है ये लाजमी पढ़ लेना करें. क्यों, क्योंकि जिसमें अब देखें यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस दिखा हुआ है. मेटल्स फिजिकली और केमिकली किस तरह से डिफरेंस करते हैं. मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं. मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. और उसके बाद मेटल्स डिफाइंस एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. कंबाइन फॉर्म ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली उसमें केमिकल इम्प्योरिटीज होते हैं, उसके क्या मैंने मिनरल्स बोलते हैं. ओस क्या चीज़ होती है.
यहाँ पे ओर्स ऑफ आयरन्स और ओर्स ऑफ कापर। अगर नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एल्यूमिनियम्स के ओर्स मिल जाएंगे जो कि बॉक्साइट्स ओर है, और क्रोमियम के ओर्स मिल जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर ओर्स बाय इन फ्री स्टेट। कहाँ, किस मेथड में? मेटलर्जी में। और मेटलर्जी का डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा होता है। आयरन जो है एक्सट्रैक्ट किस मेथड में किया जाता है, वो सारा किस मेथड में, कहाँ पे, कौन कौन से जो ओर्स होते हैं वहाँ से। अब हम कापर्स की बात करें तो कापर पायराइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पे ये जो उसके सारे मेथड्स दिए होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स थे, वो हमने पहले भी स्टडी किए हैं। जिसमें पहले कंसनट्रेट है, उसके बाद रोस्टिंग है, उसके बाद स्मेल्टिंग है, और स्मेल्टिंग के बाद रिडक्शन का ब्लास्ट कापर्स की रिफाइनिंग है। और एल्यूमिनियम मेटल्स एक्सट्रैक्ट किस तरह बॉक्साइट और से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें हाल्स मेथड्स जो है, हाल्स हर्ट्स मेथड जो हम स्टडी कर चुके हैं। और नेक्स्ट पेज पे देखें तो बॉक्साइट ट्रीटेड विथ 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो 45% होता है। वैसे हमने पहले लेक्चर्स में बात नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे 45% लिखा होता है। हाँ, ये रियलिटी की बात है कि वहाँ पे 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास एल्यूमिना मिलता है। एल्यूमिना को रिफाइंस करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो यूज के लिए जो कापर्स मिलता है। मेटल्स में अगर एलोय की बात करें तो एलोय में अदर एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके इंक्रीज स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के मेटल के लिए यह सारे होते हैं। और उसके से पहले हमने स्टेनलेस स्टील्स वगैरह भी स्टडी किए हैं, ब्रॉन्ज, ब्रास, ड्यूरालीमेन, निक्रोम एट्सेट्रा, ये सारे हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। और आपसे दूसरी बात समझाने की ये भी है कि ये जो इसके एक्सरसाइज होते हैं ये भी लाजमी सॉल्व किया करें। ये के MCQs और उनके जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करें, उनके नोट्स बनाएं। और अगर इसमें आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो नोट्स बनाने में तो हम आपको बिल्कुल गाइड कर लेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड नेक्स्ट lecture will be on our next chapter, organic chemistry from the metric chemistry. Thank you.